स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड। अच्छा जी, कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए। किसने ली है ट्रेड अब यहाँ से? अब छोड़ो तो बताए। यहाँ से बाइंग की किसने ली थी? ये आपका पहला टीपी था। ठीक। तो उसके बाद ऊपर देखना था कहाँ, पीछे बैक पे जाके कहाँ फ्रेश रेजिस्टेंस बन रही है, वहां आपका सेकंड टीपी था। ये एक बड़ी अच्छी ट्रेड थी बाइंग की। ये आप लोगों में से किसने अवेल की है? अपने प्रैक्टिकल करते रहा करें। ठीक है। अब कल मैंने आपको एक बात की थी, हम ना यहाँ लगाते हैं पीरियड सेपरेटर। पीरियड सेपरेटर से ये फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि डे कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। अच्छा, कल की सिचुएशन में आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात की थी कि यहाँ कहीं से ना आप लोगों का किसी का ना ऐसा लगा था, ठीक है, कोई वोटेवर किसी ने प्रैक्टिकल किया था, तो उसका ऐसा लगा था, तो मैंने आपको कहा था कि याद रखिएगा कि एक एसएल के बाद सेकंड हाथ में ट्रेड निकल जाती है। बहुत ही हो तो सेकंड के बाद थर्ड हाथ में तो कंफर्म निकलती है। ठीक है। ये रेयर चांसेस होते हैं कि थर्ड तक चल पड़े, लेकिन मैक्सिमम सेकंड हाफ में निकल जाती है। ठीक है। अब कैसे निकली? अब ये कल क्या हुआ था, कल एक एसएल जो हमारा लगा, तो वो वाकई लगा था हमारा एसएल, और वो निकला कैसे था, ये तो देखना है। अब हमने ये देख के बताते हैं अभी। फिलहाल आज आज स्टार्ट करते हैं ब्रेकआउट सिनेरियो। ठीक है। पहले सिंपल ब्रेकआउट पढ़ते हैं आज। सिंपल ब्रेकआउट पढ़ते हैं, बल्कि सिंपल तो ये फोर करने रूल आपको पढ़ा दूं आज। हाँ, फोर करने रूल पढ़ लेते हैं, चले। अच्छा, फोर करने रूल में ये है कि आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी लाइक इस मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा ना, ठीक है, ब्रेकआउट, निकाल जैसे दे कि सर। ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। येडे जाता अब काल मीच झालं माझ्याकडून काल आणि परवा 2 दिवस. अपना नाही भाई नोट रखें। नाही नाही. एक सेकंड। एक सेकंड। अच्छा, चले जी। अच्छा, ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ये जैसे कि कैंडल ऊपर से, प्राइस ऊपर थी मूविंग एवरेज से, नीचे आई है, कैंडल ने नीचे आके क्लोजिंग दे दी। इट मीन्स के यहाँ आके क्लोजिंग दी, कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। दोबारा इसने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने फिर ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर आके क्लोजिंग दे दी, ये दोबारा ब्रेकआउट कर दिया। अच्छा, टेस्ट सिनेरियो में मैंने आपको ब्रेकआउट का बताया है
कि अगर आपका एक ट्रेड लगी हुई है, जैसे कि यहाँ आपका एसएल यहाँ कहीं था ऊपर, ठीक है, तो आपका ऊपर एसएल था, अब इसकी हाई से ऊपर यानी कि एसएल था यहाँ तक, तकरीबन एसएल था आपका, तो जब कैंडल ने, ये इस कैंडल ने ऊपर की तरफ आके ब्रेकआउट दे दिया आपको, यानी क्लोजिंग आपको मूविंग एवरेज से ऊपर दे दी, अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको एसएल का वेट करना है, आपने एसएल से बाहर निकल जाना होता है। ये आपको टेस्ट सिनेरियो की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आपका जो ये है ब्रेकआउट सिनेरियो चलने लगा, टेस्ट सिनेरियो फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हम टेस्ट सिनेरियो में सेल की ट्रेड ले रहे थे, लेकिन इसने ब्रेकआउट ही ऊपर की तरफ कर दिया है, तो ये फेल हो गया हमारा टेस्ट सिनेरियो। जरूरी नहीं कि हमने एसएल हिट कराना है, हमने पहले ही एग्जिट हो जाना है ट्रेड से, ठीक है, क्योंकि कैंडल यहाँ क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट ब्रेकआउट सिनेरियो, अब ब्रेकआउट हो गई है, इस तरह ब्रेकआउट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कैंडल जो है आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर या नीचे जाके क्लोजिंग दे दे, ठीक है, नीचे क्लोजिंग दे देगी तो समझेंगे कि मार्केट बेरिश है, तो सेल की ट्रेड्स ओपन करें, ठीक है, बुलिश की ट्रेड्स की तो फोकस नहीं करना। ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आपने सोचना है कि, समझ लेना है कि जी मार्केट बुलिश है, बाइंग की ट्रेड्स ओपन करें, सेलिंग की ट्रेड्स नहीं ओपन करनी, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब भी ब्रेकआउट होगा ना, एक फोर कैंडल रूल बनेगा, ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ। उसमें ना फर्स्ट कैंडल होती है मैं ना वो ड्रॉ कर लूं। इसको कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। फर्स्ट कैंडल जो होती है उसको कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल कौन सी होती है? जो मूविंग एवरेज से को क्रॉस करे और ऊपर जाके या नीचे जाके क्लोजिंग दे, ठीक है, उस कैंडल को कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड वन इज टेस्ट कैंडल। इसको कहते हैं टेस्ट कैंडल, ठीक है। टेस्ट कैंडल क्या होती है? ठीक है, टेस्ट कैंडल का रूल ये कहता है कि टेस्ट कैंडल अगर फर्स्ट करें ब्रेकआउट कैंडल हुई है, नीचे आके आके इसे क्लोजिंग दी है, टेस्ट कैंडल को इसकी बॉडी से नीचे नहीं क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। इसकी ये जो बॉडी है ना, पिछली ये ब्रेकआउट कैंडल की, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, नंबर वन। इसको हमेशा पिछली कैंडल के अंदर, यानी कि पिछली कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बॉडी के अंदर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स लिखते जाए, ठीक है। नंबर वन, बॉडी से नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। सेकंड रूल है कि बॉडी के अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए। नंबर थर्ड रूल है कि मूविंग एवरेज अगर आपकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है तो मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, इसको मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। विक जहां मर्जी मारे, विक चाहे नीचे मारे चाहे ऊपर मारे, विक की कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है। तो क्लोजिंग जो है ना वो आपकी इस कैंडल की हमेशा मूविंग एवरेज से ना नीचे होनी चाहिए, ठीक है। विक बेशक मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, या विक बेशक इसके नीचे से भी लो ये लगा दे, पिछली कैंडल की लो तक लगा दे, वो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आता उसका। लेकिन बॉडी जो है ना, वो इसकी पिछली ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए, बॉडी से नीचे बाहर को ना निकले, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, मूविंग एवरेज से नीचे होनी चाहिए। तो ये आपने चीजें आप याद रखनी है। थर्ड ये इसका रूल है। एक और रूल जो इसका है वो ये है कि जरूरी नहीं कि टेस्ट कैंडल सिर्फ सिंगल कैंडल हो, ये दो से तीन कैंडल भी मिलकर बन सकती है, ठीक है। यानी कि दो तीन, दो कैंडल्स के बाद भी जाके एक टेस्ट कैंडल मिलेगी आपको, हो सकता है। टेस्ट कैंडल कब कंप्लीट होती है? जब, एक और रूल इसका ये है कि टेस्ट कैंडल के बाद आपको एंट्री कैंडल का मिलना जरूरी है, नहीं तो टेस्ट कैंडल कंसिडर नहीं होगी वो, ठीक है।
ये कुछ रूल्स आप याद रखिएगा। अब ये मैं आपको लाइव चार्ट पे भी करके दिखाता हूँ। वेट करिए। माइक म्यूट रखें। नंबर थर्ड होती है एंट्री कैंडल। ठीक है, एंट्री कैंडल ये है, एंट्री कैंडल का रूल ये है कि एंट्री कैंडल से पहले आपकी एक टेस्ट कैंडल बनी होनी चाहिए, पहला रूल। नंबर टू रूल है कि जी एंट्री कैंडल आपकी, अगर बाइंग की ट्रेड देख रहे हैं तो बुलिश की होनी चाहिए। यानी कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है मूविंग एवरेज का, तो बुलिश की एंट्री कैंडल होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ हुआ है और वहां टेस्ट और एंट्री कैंडल देख रहे हैं तो ये बेरिश कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, बस इसका और कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो ये एंट्री कैंडल है। इसके बाद आती है फोर्थ वन, होती है ट्रेड कैंडल। ट्रेड कैंडल वही होती है लाइक जैसे आपने टेस्ट सिनेरियो में देखा है कि एंट्री कैंडल की हाईज और लोज को मार करके हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड कैंडल भी वही, उसी ट्रेड कैंडल को कहते हैं कि एंट्री कैंडल के बाद वाली ट्रेड जो कैंडल चलती है, अगर कोई लो को क्रॉस करे तो 2 पिप नीचे जाए तो ट्रेड करते हैं वो। जिस चलती हुई कैंडल में ट्रेड कर रहे होते हैं उसको ट्रेड कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ वन ट्रेड कैंडल होती है। ठीक है, अब ब्रेकआउट, टेस्ट और एंट्री कैंडल, ये अब इसको किसी ना चार्ट पे चेक करते हैं कि ये अब किस तरह का सिनेरियो बनता है, कोई नजर आया हमें तो। ठीक है, फर्ज करें कोई, मैंने देखा था एक, हम्म, मिल गया, कमाल मिल गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका पहला सिंपल एक सिनेरियो दिखाऊं। सिंपल सिनेरियो, हाँ ये मिल गया। अच्छा, दोनों सिनेरियोज आपके यहाँ सामने आ गए, शुक्र है, जल्दी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये देखें, ये कैंडल आप देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल। ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। अवैध भाई, यकीन माने, आप लोग, आपको हैरानगी होगी जान के, आपको बड़ा मजा आएगा भी देखना। बड़ा आसान है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है वैसे भाई। गौर से सुनना भी, देखना। ठीक है, अभी चार्ट पे देखो, बस गौर करो। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से बस सिंपल है। लिख लो किसी नोट पैड पे, एक दो दफा रीड करोगे याद हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये टेस्ट के ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, इसने नीचे मूविंग एवरेज से नीचे ना ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट का तो सिंपल आपको पता ही होगा ना कि क्लोजिंग नीचे दे दे तो वो ब्रेकआउट कैंडल कहलाती है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है, ये ब्रेकआउट कैंडल होगी नंबर वन। ठीक है, इसको हम ब्रेकआउट कैंडल कह लेते हैं। ठीक है, नंबर टू टेस्ट कैंडल। ठीक है, अब टेस्ट कैंडल क्या होगी? टेस्ट कैंडल वो होगी कि पिछली कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी बॉडी से नीचे क्लोजिंग ना दे। ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ क्लोज हो रही है। ठीक है, इससे नीचे क्लोजिंग ना दे। हम क्योंकि सेल की ट्रेड दिख रहे हैं, अगर बाइंग होती तो उसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग ना देती। ठीक है, अब इसकी बॉडी से नीचे क्लोजिंग नहीं दी हुई। ठीक है, नंबर वन, इसका रूल पूरा पूरा हो रहा है। नंबर टू, मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए इसको। विक जहां मर्जी जाती रहे, देखें विक जा रही है ना ऊपर मूविंग एवरेज से, और पिछली कैंडल की बॉडी और विक से भी नीचे विक जा रही है, कोई इशू नहीं। लेकिन इसकी जो बॉडी है टेस्ट कैंडल की, वो आपकी पिछली ब्रेकआउट कैंडल के अंदर क्लोज हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो रही है, बॉडी मैटर करती है इसकी। ठीक है, अब बॉडी जो है वो इसकी अपना ब्रेकआउट कैंडल की अंदर क्लोज हो रही है और मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो रही है। ठीक है, थर्ड रूल क्या था कि आपकी टेस्ट कैंडल तब कंप्लीट होती है जब टेस्ट कैंडल के बाद एंट्री कैंडल मिले। ठीक है, तो एंट्री कैंडल कौन सी होगी सेलिंग के लिए? बेरिश कैंडल। ठीक है,
तो क्या हमें इसके बाद एक बेरिश कैंडल शो नहीं किया? की है ना? तो इट मीन्स ये हमारी टेस्ट कैंडल कंफर्म हो गई है कि ये टेस्ट कैंडल है हमारी। सिर्फ तीन सिंपल से रूल्स हैं। ये तीन लिख लें अपने पास नोटपैड पे। ठीक है। ये तीन सिंपल से रूल हैं टेस्ट कैंडल के, ये तीन रूल हैं, इसको फॉलो कर लें। बाकी आपको नेक्स्ट बेस कैंडल आपको मिल गई एंट्री कैंडल। एंट्री कैंडल पे वही ट्रेड उसी तरह ही करनी है आपने। सिंपल। वही आपने इसकी लो मार्क करनी है, जैसे इसकी एंट्री कैंडल की लो से अगली कैंडल 2 पिप नीचे आएगी, सेल करना है और बैठ जाना है आगे टारगेट्स लगा के। वही इसी तरह फ्रेश सपोर्ट पे पहला टीपी, उससे नेक्स्ट फ्रेश सपोर्ट जो होगी सेकंड टीपी, तो इस तरह करके। ठीक है। सेम वही चीज है। अब यहां तक किसी को सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? बल्कि आप इसको छोड़ें, अभी अभी मैं आपका माइक बाद में अनम्यूट कराता हूँ, पहले नेक्स्ट देखते हैं। एक और सिनेरियो देखते हैं। अभी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ये सिनेरियो से आपको ना क्लियर हो जाएगा ज्यादा बेटर। हाँ। या नहीं। अच्छा चलें, ये इसके अगेंस्ट वाली चीज देखते हैं। नहीं, ये बल्कि मैं अभी ना दिखाऊं आपको, पहले दूसरा वाला सिनेरियो दिखाता हूँ इनसे। अच्छा, टेस्ट कैंडल में एक चीज और याद रखनी है आपने। टेस्ट कैंडल जो है वो कभी भी आपकी मूविंग एवरेज से ये नहीं, इसका ये नहीं होगा, ये टेस्ट सिनेरियो वाला आपने ऐड नहीं कर देना इसमें। कि वो जैसे टेस्ट सिनेरियो में हम बताते हैं ना 20 पिप दूर हो, इसमें टेस्ट सिनेरियो वाला सिचुएशन नहीं होती 20 पिप दूर होने वाली। ठीक है। ये 25 27 पिप भी दूर हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। एक सेकंड में अभी बताता हूँ आपको। ब्रेकआउट कैंडल दे नहीं रहा यार, अभी मैं सिनेरियो देखा था। नहीं, ये भी नहीं है। ये कहाँ देख लिया था मैंने? और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, मैं एग्जाम आपको मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीज नजर नहीं आ रही अभी। ये आपको नजर तो आएगा वैसे, मुझे भी नजर नहीं आ रहा कोई ऐसी सिनेरियो। एक सेकंड, अपने चैट बॉक्स में मैसेज मत कीजिएगा, वो सामने वो खुल जाता है मेरे।
चले मैं ना आपको डेली पे ना एक चीज दिखाता हूँ, आप उसको सपोज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ आ जाए। फर्ज करें कि हमारा ना ये आपको नजर आएगा ऐसे, लेकिन ना यहाँ भी फिलहाल मुझे ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। फर्ज करें कि ये जो पहली कैंडल है ना, और ये दोनों कैंडल एक ही कैंडल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये कैंडल की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही कैंडल बनी है, ठीक है। ये दोनों कैंडल्स मिला के एक ही कैंडल हम बना रहे हैं, ये एक कैंडल है, ठीक है। उसके बाद जाके ना ये एक कैंडल बनी है, और ये एक कैंडल बनी है। इसके बाद जाके अगली बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। यानी कि ये पहली बेरिश हुई है, उसके बाद ये वाली जो ये बनी है, ये ब्रेकआउट कैंडल बनी है, ठीक है। ये ब्रेकआउट कैंडल बनी है, और इसके बाद लाइक आपको अगली कैंडल एक बुलिश कैंडल बनी है। अब बुलिश कैंडल जो बनी है, अब आप उसको देखिएगा। ये जो बुलिश कैंडल बनी है, आप इसको देखें तो आप कहेंगे कि यार ये टेस्ट कैंडल है। बात ठीक है कि इसकी बॉडी अगर आप बुलिश कैंडल देखें तो पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज हुई है, इसकी बॉडी से नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर क्लोज हो रही है ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहां से लेके यहां तक की बॉडी है इसकी, ठीक है। तो अब इसकी बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे रही है, और मूविंग एवरेज से भी नीचे है। अब आप कहेंगे कि ये तो टेस्ट कैंडल है, लेकिन ये टेस्ट कैंडल नहीं है। टेस्ट कैंडल का थर्ड सिनेरियो, थर्ड रूल क्या कहता है कि टेस्ट कैंडल के बाद आपको एंटी कैंडल मिलना जरूरी है, ठीक है। अब देखा जाए तो बनी तो ये बड़ी अच्छी कैंडल है, प्रॉपरली लग भी रहा है कि ये टेस्ट किया, सब कुछ किया मूविंग एवरेज का, तो ये टेस्ट कैंडल आप कंसिडर करेंगे। लेकिन नहीं, इसके बाद देखें फिर एक और बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। बुलिश कैंडल बनी है, हमें टेस्ट के बाद एंटी कैंडल मिलनी चाहिए। एंटी कैंडल कैंडल कौन सी होती है? सेल के लिए बेरिश कैंडल होती है। तो एंटी कैंडल जो बेरिश कैंडल है वो हमें नजर नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि अगली जो बुलिश कैंडल बनी है, तो ये जो पिछली कैंडल जिसको हम टेस्ट कैंडल कंसिडर करने लगे थे, वो टेस्ट कैंडल नहीं है असल में। उसका थर्ड रूल ही नहीं फॉलो हो रहा कि उसके बाद आपको एंटी कैंडल मिलनी चाहिए, आपको एंटी कैंडल नहीं मिली। तो जब रूल नहीं फॉलो हुआ, तो आपने अब वेट करना है कि आपकी नेक्स्ट कैंडल क्या कहेगी। नेक्स्ट कैंडल आपकी बुलिश बन गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ ना वेट करना बुलिश के बाद अब नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं कि जी अगली कैंडल वेट करेंगे कि देखेंगे क्या बनेगी, तो अगली कैंडल आपकी एक बेरिश की कैंडल बन गई, एंट्री कैंडल बन गई, ठीक है। क्योंकि टेस्ट कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल चाहिए थी हमें, ठीक है, सेल की ट्रेड ओपन करने के लिए। तो ये बेरिश कैंडल वो बनी है। ये आपकी एंटी कैंडल होगी जिसकी हाइज और लोज को मार्क करेंगे आप, ठीक है। और ये आपकी टेस्ट कैंडल हुई है, जिधर आपके तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। पहला रूल, ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए। हाँ, ये जो ये टेस्ट कैंडल कंसिडर हुई है, इसने पिछली ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोजिंग दी है। मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दी है। इसके बाद एक एंटी कैंडल बनना जरूरी है। हाँ, एंटी कैंडल भी बनी है। अब इसका रूल टेस्ट कैंडल का कंप्लीट हुआ है, और अब हम एंटी कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एंटी कैंडल की लो को मार्क किया, जैसे उससे दो पे नीचे प्राइस गई, आपने यहाँ से सेल किया, और फिर बैठ के सेल में, ठीक है। फिर वही सपोर्ट पर जो भी फ्रेश सपोर्ट होगी बैक पे जाके देख लीजिएगा। वो पहला टीपी होगा, सेकंड सपोर्ट सेकंड टीपी होगा, थर्ड सपोर्ट थर्ड टीपी। और प्रॉफिट टेकिंग वैसे ही करनी है आपको बताया हुआ ट्रेड मैनेजमेंट। उसके अलावा लाइक इसकी हाई से जो एंटी कैंडल होती है उसकी की हाई से 12 पिप्स ऊपर आपका सेल होगा, ठीक है। इस तरह होगा कि दो से तीन कैंडल ब्रेकआउट के बाद, दो से तीन कैंडल्स लगे आपको टेस्ट कैंडल बनने में, ठीक है। टेस्ट कैंडल आपको हो सकता है तीसरी कैंडल मिले ब्रेकआउट कैंडल के बाद, हो सकता है दूसरी कैंडल मिले, तो हो सकता है वेरी नेक्स्ट कैंडल भी टेस्ट कैंडल बन जाए, ठीक है। लेकिन टेस्ट कैंडल के तीनों रूल्स आपको फॉलो होने चाहिए, तो वो टेस्ट कैंडल कंसिडर होगी, ठीक है। तो ये टेस्ट कैंडल है। उसके बाद एंटी कैंडल,
एंटी कैंडल के बाद ट्रेड कैंडल होती है, ट्रेंड जिसमें ट्रेड कर रहे होते हैं आप, जो पिछली एंटी कैंडल की लो को क्रॉस करती है, ठीक है। तो बाकी सब आपको पता है। अब ट्रेड लेते वक्त आपने एंटी कैंडल पे जो फोकस करना है, एंट्री कैंडल के रूल अगर देखा जाए तो उसमें आपने ब्रेकआउट सिनेरियो के अंदर आपने यहाँ नीचे चेक करना है कि आरएसआई आपकी क्या कह रही है। कैंडल तो बन गई आपकी, ठीक है, लेकिन आपकी आरएसआई क्या कह रही है। आरएसआई आपकी 50 से नीचे है कि नहीं है। हाँ 50 से नीचे है, देन आप इसकी ट्रेड कर सकते हैं सेल की। अगर ये आरएसआई 50 से ऊपर होती तो बेशक हमारा फोर कैंडल रूल प्ले बन चुका होता, लेकिन हमने ट्रेड सेल की नहीं ओपन करनी थी क्योंकि आरएसआई 50 से ऊपर थी, ठीक है। अब हमने क्या कहा हुआ, 3 कंफर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। मिनिमम ट्रेड लेने के लिए 3 कंफर्मेशन होना जरूरी है, याद है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 कंफर्मेशन तो हमें हो गई, मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे आ गई, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बेशक प्राइस, ठीक है। तो ये तो आपकी पहला कंफर्मेशन तो आपको मिल गई है। सेकंड कंफर्मेशन आपको आरएसआई मिल गई। थर्ड कंफर्मेशन आपको अपना फोर कैंडल रूल मिल गया, ठीक है। अब फोर्थ कंफर्मेशन भी यहाँ आपको मिल रही है। अगर देखा जाए तो आपको फोर्थ कंफर्मेशन मिल रही है, लेकिन अगर फोर्थ कंफर्मेशन ना भी मिलती ना, हम 3 कंफर्मेशन की बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ कंफर्मेशन क्या मिली, ये कौन सा वाला एंगल बना है आपका, दोनों कैंडल्स मिला के हायर एक्यूरेसी वाला। तो आप इसकी बेस पे भी आपको फोर्थ कंफर्मेशन मिल गई। आपको स्ट्रक्चर पैटर्न तो ना मिला, लेकिन आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा मिल गया, और इसकी बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 4 कंफर्मेशन थी, ये तो अन्य वहां ट्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा था फोर कैंडल रूल। अब किसी को कुछ समझ ना आई हो तो अपना माइक में अनम्यूट करें और क्वेश्चंस करें अपने। पूछें किसी को कुछ चीज समझ आई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एसएल का बता दें, एसएल एंट्री कैंडल असल के वही ऊपर एंट्री लगेगा सर? एंट्री कैंडल से हाई या लो से ना, एंट्री कैंडल जो होती है उसकी हाई या लो से वो 10 पिप्स ऊपर होता है, बाकी 10 पिप्स में प्लस कर लीजिएगा अपना ब्रोकर का स्प्रेड जो होता है। राइट सर, वन मोर थिंग सर, अगर टेस्ट कैंडल क्लोज होती है राइट अबाउट द प्राइस, बिल्कुल ईएमए 50 की प्राइस के ऊपर, लाइक इफ इट हैज द वो प्राइस 1997.50, और डाटा विंडो टेस्ट ओपन कैंडल कर भी लेना ना वहीं पे आप, क्लोज। ये मैं समझ गया हूँ आपकी क्वेश्चन। ये डाटा विंडो ओपन कर लेना, ये देखो डाटा विंडो क्या कहती है। ये डाटा विंडो है, ठीक है। ओ, ओपन थी ऑलरेडी। अच्छा ये डाटा विंडो है, ये देखें। फर्स्ट करें, ये कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने रखा, ठीक है। अब ये टेस्ट कैंडल हम कंसिडर करें, इसकी क्लोजिंग देखें, इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है। क्लोजिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग प्राइस क्या बटन मेंशन करे, यहाँ क्लोजिंग ये क्लोज है, ठीक है। ये क्लोज प्राइस यहाँ शो होगी। अब क्लोजिंग प्राइस है 1980.829, ठीक है। मूविंग एवरेज की प्राइस क्या आ रही है, 1984.3396, ये देखें यहाँ, यहाँ मूविंग एवरेज की प्राइस आएगी, ठीक है। अब मूविंग एवरेज यहाँ कहाँ थी, 1984.3396। तो ऑब्वियसली प्राइस में डिफरेंस है। पॉइंट भी अगर कुछ पॉइंट्स भी नीचे होगी प्राइस कैंडल की क्लोजिंग मूविंग एवरेज से, तो वो ये कंसिडर होगा कि मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो प्राइस को यहाँ से देख लिया करें, यहाँ से आपको पता चलेगा कितनी क्लोज है। बेशक यहाँ आपको लगे कि ये बिल्कुल ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन वो ऊपर नहीं हुई होती। आवाज कट रही है सर आपकी। अब ठीक है बात, नहीं, ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है। वो फिर मेरे ख्याल से जी। इनके इंटरनेट होगा, अब ठीक है आप सर। अपना इंटरनेट देखिएगा। तो सा- बाकी है कि जी जी एक सेकेंड। तो ये आपने यहाँ से डाटा विंडो से देख लिया करें प्राइस इस वक्त कहाँ है, कैंडल की क्लोजिंग की साइड पे है, मूविंग एवरेज की प्राइस कहाँ है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर है कि नीचे है, वो आपको समझ आ जाएगी। जी और किसी का कोई question? सर ये सर, डिफरेंस 2.7 पिप्स होना चाहिए, या आप कह रहे हैं 27-25 पिप्स? ये थोड़ा मुझे डाउट था, इसलिए क्लियर।
क्या चीज किधर होना चाहिए? सर टेस्ट कैंडल का डिफरेंस जो ईएमए से हो वो नहीं, वो जितना मर्जी हो 2.72। सकता है, वो अक्सर आपको मिलेगा, ज्यादा भी मिल जाएगा, कम भी मिल जाएगा, बस टेस्ट कैंडल के जो 3 रूल हैं ये फॉलो होने चाहिए। राइट सर, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे दो चीजें पूछनी। पहले ये है कि जो टेस्ट कैंडल है ब्रेकआउट सिनेरियो में, ये कोई भी हो सकती है, बेरिश बुलिश कुछ भी? हाँ, ये डॉजी भी हो सकती है, लेकिन ये अच्छा। ज्यादातर बुलिश ही होती हैं। अगर ठीक है। सेल की ट्रेड देखेंगे ना तो बुलिश ही होंगी टेस्ट कैंडल। ठीक है, तो सर ये वन। डॉजीज बनाता बनाता हल्की की डॉजी बनाता, गैप देता, वो ऊपर चल जाए। ठीक है, तो दूसरा ये 1 लेकिन आवर का डॉजी भी जो होगी, डॉजी भी बुलिश होगी। डॉजी भी बुलिश होगी। ठीक हाँ, वो हल्की सी बॉडी देगी बुलिश। है। अच्छा, जी, तो और और मुझे ये 1 आवर के चार्ट में ये आप जो कहा था कि आज बड़ी अच्छी ट्रेड है किसी ने किया, तो मुझे तो समझ नहीं आया ये कैसे ट्रेड, ये किस तरह की बनी है। मुझे जरा ये थोड़ा बता दे। मैं जरा 1 आवर का चार्ट करें, मैं जरा थोड़ा पूछना चाहता था। हाँ, इसमें जो है ना, जो है ना ये जो ये प्राइस इसकी नीचे है, तो हमने तो देखना सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आपने कहा बाय की इधर बहुत अच्छी मिल भाई गई है। आप ले सकते हैं, ये रिस्की ट्रेड होती है, मगर हम्म। अगर आपने H4 के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करे हैं तो आपका पहला टीपी जो होगा ना, वो फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं होगी। वो हम्म। पहला टीपी आपका 10 पिप होगा, सेकंड टीपी आपका जो फ्रेश रेजिस्टेंस आ रही होगी वो होगा, उससे थर्ड टीपी उसके से जो फ्रेश रेजिस्टेंस होगी वो होगा। ठीक ट्रेड है, आप तो कर सकते हैं। हाँ, तो इधर से तो वैसे भी बनती है ना, ये रूल फॉलो होते हैं इधर से बाय की बनती है, क्योंकि मूविंग एवरेज से ऊपर है ना प्राइस, इधर से हम बाय की ले सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो बनती नहीं है, ये तो ब्रेकआउट सिनेरियो है। अच्छा, ये ब्रेक। ठीक है, ठीक। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस को थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, उसके बाद ये जब वापस आती है मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे टेस्ट इसका टेस्ट होता है। ठीक है, ठीक। तो ठीक। ब्रेकआउट हुआ हुआ है, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट का सेट होगा। अब आप ये सर अगर जो बाइंग जी जी जी, मैंने हाँ कहा ये बताइए। जो बाइंग ली है आपने, ये लास्ट वाली कैंडल से ली है या कौन सी कैंडल से बाइंग ली थी? इससे इस कैंडल से अच्छा, बाइंग ली थी सर? जी जी, एक सेकंड अच्छा, वेट इससे कीजिएगा, बाइंग मैं ली थी। आता हूँ, एक सेकंड। जी भाईजान, अच्छा, जी जी, पूछें, कोई क्वेश्चन पूछना तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी जी। सर, आप जब सेकंड सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे पास लाइट चली गई थी, तो मैं जल्दी से उसके मुतालिक एक दो क्वेश्चन यहीं करंट सिचुएशन में कर लेता हूँ कि ये जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें ये बुलिश बेरिश की कैंडल है, ये टेस्ट कैंडल काउंट होगी? कौन सी मार्क करें? मैं क्योंकि मार्क मैं करता लिंक हूँ। आपको दोबारा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आप दोबारा रिज्वाइन करें ना, ठीक हो तो गया आप सर। खुद। ओके ओके।